Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is resilient. देखिए resilient का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत जल्दी रिकवर कर जाए ना किसी बीमारी से, किसी शॉक से या किसी चेंज से ना तो उसे resilient कहा जाता है. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी इज अ resilient girl. She won't be unhappy for long. The next one is lopsided. lopsided का मतलब है कोई भी चीज अगर ना uneven है, मतलब कि तिरछा है या तो ना एक तरफ है या तो जिसका एक सिरा दूसरे से नीचा या छोटा होना तो उसे लॉपसाइडेड कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनइवन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हिज सूट हैड शोल्डर्स दैट मेड हिम लुक लॉपसाइडेड. द नेक्स्ट वन इज बाईपास. देखिए बाईपास का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को बाईपास करते हैं ना तो मतलब कि आप उस चीज को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसे ही बाईपास कहा जाता है. सो व्हेन यू बाईपास समथिंग यू अवॉइड इट, गो अराउंड इट और इग्नोर इट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एस्केप. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्रंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We can bypass the traffic jam if we take this other road. The next one is edifice. Edifice का मतलब होता है बहुत ही शानदार बिल्डिंग या भव्य भवन, उसे ही एडिफाइस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टार. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द यूएस कैपिटल इज वन ऑफ आवर नेशंस मोस्ट इंप्रेसिव एडिफाइसेस. द नेक्स्ट वन इज posit. Posit का मतलब होता है to posit something is to assume or suggest that it is true. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? postulate. Antonym क्या हो जाएगा? reject. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The press is waiting to hear the scientist posit his latest theory on molecular movement. The next one is reassurance. Reassurance का मतलब होता है चिंता और भय से मुक्ति के लिए परामर्श या सहायता देना, आश्वासन देना, उसे ही reassurance कहा जाता है. यानी कि advice or help that you give to somebody to stop him or her worrying or being afraid. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? comforting. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Despite her father's reassurances, she was still frightened of the dark. The next one is वेदर्ड. वेदर्ड का मतलब होता है किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से या कठिन टाइम से ना बाहर निकल आना सेफली, उसे ही वेदर्ड कहा जाता है. यानी कि टू कम सेफली थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम और एक्सपीरियंस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्वाइव्ड. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेडेड. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We have weathered worse crisis and so we will survive this one. The next one is poised. Poised का मतलब होता है ready to do a particular thing at any moment. उसे ही poised कहा जाता है, यानी कि ना कुछ करने को तैयार. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The military forces are poised for attack. The next one is out of the woods. देखिए एक idiom है. देखिए वुड्स का मतलब ही होता है जंगल, तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो गया कि आप किसी डेंजर से या किसी डिफिकल्टी से ना बाहर आ गए हैं, उसे ही आउट ऑफ द वुड्स कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. सैम वाज सिक 2 weeks ago and we were very worried, but now it looks like he is out of the woods. The next one is cloud on the horizon. देखिए ये भी एक ना idiom ही है. इसका मतलब होता है something that threatens to cause problems or unhappiness in the future. यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या तो आपको ना दुखी कर सकती है, उसे ही क्लाउड ऑन दी हॉरिजन कहा जाता है. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द ओनली क्लाउड ऑन दी हॉरिजन इज द फिजिक्स एग्जाम इन जून. द नेक्स्ट वन एडवर्स. एडवर्स का मतलब होता है किसी पर्सन के लिए कोई चीज ना डिफिकल्ट बना देना या तो अनफेवरेबल बना देना ना, उसे ही एडवर्स कहा जाता है. यानी कि मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस. द नेक्स्ट वन इज फ्लाउंडर. फ्लाउंडर का मतलब होता है कुछ कहने या करने में कठिनाई अनुभव करना, लड़खड़ाना, उसे ही फ्लाउंडर कहा जाता है. यानी कि टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक और एक्ट यूजुअली इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरसिंग सिचुएशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टम्बल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डू वेल और सक्सीड. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ऑल्दो हिज बिजनेस वाज अ सक्सेस, his marriage was floundering. The next one is
डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है अत्यधिक पीड़ा और कष्ट, उसे ही डिस्ट्रेस कहा जाता है। यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और ऑफ सफरिंग ग्रेट पेन और डिफिकल्टी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्नी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Many of the horses were showing signs of distress at the end of the race. The next one is depleted. Depleted का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को घटा देना जिससे कि वो बहुत कम बच जाए, उसे ही depleted कहा जाता है। यानी कि to reduce the amount of something so that there is not much left। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? reduced। एंटोनिम क्या हो जाएगा? increased। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Measures have been taken to protect the world's depleted elephant population. The next one is शोल। शोल का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग और पीपल, उसे ही शोल कहा जाता है, यानी कि ना समूह। देखिए शोल ना एक कलेक्टिव नाउन भी है। जब मछलियां भी बहुत सारी होती है ना तो वहां पर भी आप यूज करते हैं शोल ऑफ फिश। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इन दी समर टूरिस्ट विजिट द सिटी इन शोल्स। नेक्स्ट वन इज डीसेलरेट। डीसेलरेट का मतलब होता है धीमा, यानी कि टू हैपन और मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कार डिसेलरेटेड एट द साइट ऑफ द पुलिस कार। द नेक्स्ट वन इज अमिड। अमिड का मतलब होता है बीच में, मध्य, इन द मिडिल ऑफ, उसे ही अमिड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अमंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हाउस स्टूड अमिड मेपल ट्रीज। द नेक्स्ट वन इज फिजल आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फिजल आउट का मतलब होता है टू ग्रेजुअली एंड, ऑफन इन अ डिसअपॉइंटिंग और वीक वे। यानी कि कोई चीज अगर ना खत्म हो जाती है ना और ऐसे खत्म होती है कि बहुत बुरे तरीके से खत्म हो, उसे ही फिजल आउट कहा जाता है। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। They went to different universities and their relationship just fizzled out. The next one, स्लम्पिंग। स्लम्पिंग का मतलब होता है किसी चीज में अगर ना भारी गिरावट आ जाए, स्पेशली प्राइसेस में, तो उसे ही स्लम्पिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज स्लम्प्ड। द नेक्स्ट वन इज आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ना किसी महत्वपूर्ण या अप्रिय घटना का परिणाम, उसे ही आफ्टरमाथ कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The surgery was successful, but she now had to deal with its aftermath, a huge bill. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।